जरूर कह सकते हैं। मैं आता हूं विवेक जी आपके पास, और ऐसा लगता है कि इस सरकार में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम षड्यंत्र डिपार्टमेंट है। वो सारी डेट्स को चेक करता है, देखता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी डेट के अंदर कौन सा प्रपोजल लेके आना है, पहले कब हुआ था। तो वो सिर्फ षड्यंत्र करते रहते हैं। ये कोई और सरकार ऐसी कभी आई नहीं जिसने कभी ऐसे षड्यंत्र का एक डिपार्टमेंट बनाया हो। इस सरकार ने बनाया हुआ है, और इनकी डेट्स भी कोइंसाइड करती हैं उसके साथ में। गोलवलकर तो कहते थे कि हमें वो समाज चाहिए जो ओबीडियंट हो, जो हमारी थ्योरी के साथ कंफर्मिटी हो जिसकी, यानी कि जब हम कुछ कहें तो सामने से कोई सवाल ना करे हमसे। अगर आप देखेंगे मोदी जब चलते हैं तो हर आदमी उनसे 2 फुट दूर चलता है और आधा फुट पीछे चलता है। आपने उसके समकक्ष चलते नहीं देखा किसी को। दूसरी बात, मोदी अगर कोई पूछेंगे तो पीछे से आके वो जवाब देगा उस आदमी का, लेकिन किसी और व्यक्ति को उनके साथ चलते हुए ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो मोदी से कोई बात कर ले। सवाल की तो बात छोड़ दीजिए। तो वो एक ऐसा ओबीडियंट समाज चाहिए इनको, एक कन्फर्मिटी वाला समाज चाहिए जो कह दिया एक बार वही फाइनल है। इन्हें दरअसल किम जॉन उंग चाहिए, इन्हें दरअसल एक ब्राह्मणवादी समाज चाहिए। और आप आरएसएस के जो प्रपंच है उनको तो अच्छे ढंग से जानते ही हैं, नागपुर में है। मुझे लगता है कि उन्हें मालूम है कि संसद में ये पॉसिबल नहीं है, इनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, इसलिए आज अनुराग ठाकुर का ये आता है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है यहाँ पर जो मैंने देखा है कि आपका सत्र आ रहा है और एजेंडा नहीं है उसका। दुख की बात है कि आप एक रहस्यमयी व्यक्तित्व है। मैंने एक टॉपिक किया था परसों कि मोदी भारत के सबसे रहस्यमयी व्यक्तित्व है, सबसे ज्यादा अपारदर्शी व्यक्तित्व है। आपको नहीं मालूम ये क्या कर सकते हैं। विवेक देशपांडे जी। जी 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 बिल्कुल, ओपेकनेस तो इनका मेनस्टे है। जितना गवर्नेंस ओपेक रहे उतना उनके लिए अच्छा है। अब जैसे हमने इलेक्ट्रल बॉन्ड का देखा है, हमने पीएम केयर्स फंड का देखा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ओपेक तरीके से चलाई जाए ताकि दुनिया को सच न पता चले, लोगों को सच न पता चले। ये उनका ये मोदी जी का अपना नहीं है। मोदी जी तो आरएसएस में बड़े पले हैं। ये आरएसएस का टेक्निक है ओपेकनेस। वो अपनी अंदर की व्यवस्था को बाहर की दुनिया को कभी नहीं दिखाते। कहते जरूर ये है कि आप संघ में आइए, आप देखिए, तब जाकर आप संघ को जानेंगे, इस तरह से कहते हैं। लेकिन संघ में आइए ना, संघ के स्वयंसेवक बनिए। अगर आप पत्रकार बन के संघ में जाएंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाएंगे, आपको बाहर रखेंगे। ये अनुभव हमने खुद बहुत बार लिया है। आप संघ के स्वयंसेवक बनिए और फिर आप संघ में आपको अंदर अनुमति दी जाएगी। ये है इनका कहना। ये जो भारत वाला मुद्दा है, ये केवल कोई मूर्ख ही इस तरह के मुद्दे ला सकता है। इसलिए कि मैं तो अपने आप को मैं ये डिक्लेयर कर सकता हूँ कि मैं इंडियन हूँ, इसीलिए मैं सच्चा भारतीय हूँ। जो इंडियन नहीं है, जो अपने आप को इंडियन नहीं मानता, वो फेक, वो कम भारतीय है। मैं ज़्यादा भारतीय हूँ। मैं इसको प्रमाणित कर सकता हूँ। वो इसलिए कि मैं अंग्रेजी को भारत की स्ट्रेंथ मानता हूँ, वीकनेस नहीं। अगर ये अंग्रेजी हम नहीं अपनाते, इस अंग्रेजी को हम अपनी स्ट्रेंथ नहीं बनाते, तो आज पूरी दुनिया में जो भारतीय लोगों का डंका बज रहा है वो नहीं बजता। ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्यों बन पाए? अगर इनको सिर्फ हिंदी ही आती या फिर संस्कृत आती तो क्या वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन पाते? वो जो विवेक रामास्वामी है, वो अगर कल जाकर, वो नहीं बनेंगे, लेकिन कल जाकर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाए तो वो क्यों बनेंगे? क्या वो संस्कृत पढ़े, संस्कृत आती है इसलिए बनेंगे, या फिर हिंदी आती है इसलिए बनेंगे? वो तो उनको अंग्रेजी आती है इसलिए बनेंगे। सारे जो मल्टीनेशनल, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के जो बॉसेस बने हैं भारतीय लोग, वो क्यों बने हैं? क्योंकि उनको अंग्रेजी आती है इसलिए। वो हिंदी के ज्ञान से वो वहां पर नहीं पहुंच सकते थे। तो ये जो आपका नैरो नेशनलिज्म है, वो देश के अंदर ही सीमित रखने वाला नेशनलिज्म है। अंग्रेजी हमारी स्ट्रेंथ है। आज दुनिया भर में जो इंडियंस जाते हैं, मैं इंडियंस कहूंगा उनको, भारतीय नहीं, जो जाते हैं और दुनिया भर में अपने आप को उन्होंने एस्टेब्लिश किया है, और वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में जाके वो अपनी उन्होंने साख बनाई है, और वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने की होड़ में अगर वो वहाँ पर अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए हैं, वो केवल अंग्रेजी की वजह से है। आप समझिए, हम ये देश तो एक जमाने में जो ब्राह्मणवादी देश था, वहां पर तो ब्राह्मणों ने ये कहा था, ब्राह्मणवादी शक्तियों ने कहा था
कि समंदर के उस पार जाना पाप है, समंदर के उस पार जाने की अनुमति नहीं थी, उसको पाप माना जाता था। तो आप किस किस नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं? कौन सी हिंदू परंपरा की बात कर रहे हैं? उस हिंदू परंपरा की जो हमें समुद्र के उस पार जाने की अनुमति नहीं देता था। तो अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी विचार भी हमारे लिए मारक नहीं तारक है। उसी के चलते आज ये अपने आप को विश्व गुरु बनाने की जो इनका प्रोजेक्ट है, तो कैसे बनेगा विश्व गुरु? आप कैसे बनाओगे? आप बनने से तो रहे ये कभी विश्व गुरु नहीं बन सकते, इसमें कोई शक ही नहीं है। विश्व गुरु बनने के लिए बहुत अलग मेटल लगता है, वो हमारे में अभी भी नहीं है। उसके लिए आप देखिए, हम हमारी अपनी एक चीज कौन सी बना पा रहे हैं? हम चांद पर तो पहुंच गए, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द थोड़ा सा नजर दौड़ाइए, कौन सी चीज आपकी है, कौन सी आपकी संस्कृति से आई हुई कौन सी चीजें बताइए, एक भी बताइए आप। कपड़ा भी आपका हिंदू परंपरा से आया हुआ नहीं है। हिंदू परंपरा में तो कपड़ों की ये स्थिति थी कि हमारे यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों बहुत ही कम कपड़े पहनते थे। आप पुरानी शिल्प देख लीजिए, हमारे महिलाओं की जो चित्र है उसमें क्या है देख लीजिए। तो क्या उस और हम वापस चले जाए? अभी पुरुष ऊपर कुछ नहीं पहनते थे, सिर्फ धोती पहनते थे, जिसको एक ऐसा कपड़ा डाल लेते थे। तो क्या आपका है? किस बात का अभिमान लेकर चल रहे हैं आप? वो जो आप चाय पीते हैं, हमारे एक साथी अभी चाय पी रहे हैं, और संघ के प्रोग्राम में चाय पान की व्यवस्था होती है। अब चाय पान कहाँ से आए भाई? आपकी है क्या चाय? आप नींबू शरबत क्यों नहीं पिलाते? यानी ढोंग का भी लिमिट होता है साहब। कितना ढोंग पालेंगे आप, कितना ढोंग ओढ़ के चलेंगे? तो जो इंडियन दूसरी बात यह है कि इंडिया, ये शब्द आपने सही बताया, ये इंडस से आया है, इंडस सिंधु से आया है, सिंधु से ही इंडस शब्द है, इंडस से ही इंडिया आया है। अब एक फैमिली है लैंग्वेजेस की, जिसको कहते हैं इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। हमारी भाषा है और यूरोप की भाषा है, उसकी जननी एक ही है। वो कहाँ से इंडियन शब्द पराया हो गया? एक ही माँ की कोख से निकले हुए सारी भाषाएं हैं, तो इंडियन शब्द पराया कहाँ से आ गए? आपकी कल्पना है ये तो हमारा ही शब्द है। हम एक ही जननी से निकली हुई भाषा बोलते हैं। यूरोप के लोग भी वही भाषा बोलते हैं, हम भी वही भाषा बोलते हैं। इतना अगर आपका मन बड़ा नहीं है इस बात को मानने का, तो आप कहाँ से विश्व गुरु हो गए? तो कहने का मतलब ये सनातन धर्म, आपने ओबीडियंट समाज की जो बात बताई, ये सनातन धर्म से निकलती है। सनातन धर्म की जो व्याख्या है उसमें समाज के प्रति आपके कर्तव्य को बताया गया है, आपके अधिकारों को नहीं। सनातन धर्म में हिंदू को आप ओबीडियंट बनने की आज्ञा है, आपकी ये ड्यूटीज है, आपके समाज के प्रति आपकी ये ड्यूटीज है। तो हमारे हिंदू परंपरा में अधिकार की बात कभी भी नहीं थी, क्योंकि अधिकार तो पूरा ब्राह्मण समाज के पास ही था। ज्ञान का भी अधिकार उनका ही था, मार्गदर्शन का भी वो जो कहेंगे वो होता था। इवन जो क्षत्रिय है वो वही करते थे जो ब्राह्मण आदेश देता था। तो अधिकार की बात तो हमारे हिंदू परंपरा में है ही नहीं। ऐसा कहूंगा तो जो हिंदू है, बहुत कट्टर हिंदू है, वो गुस्सा हो जाएंगे। आपकी समाज के प्रति क्या ड्यूटीज है वही बताया गया है, वही डिफाइन की गई है। आपको समाज के लिए करना होगा, लेकिन आपके लिए समाज क्या करेगा, आपके अधिकार क्या है, इसकी तो कहीं चर्चा ही नहीं है। बताइए, कोई भी मुझे ढूंढ के निकाल के बताए कि समाज के अधिकारों की चर्चा हिंदू परंपरा में यहाँ हुई है, बताइए आप, कहीं भी नहीं है। तो ये सारी वर्ण व्यवस्था को वापस लाकर ब्राह्मणों को सिरमौर बनाना है समाज का, ये उनका प्रोजेक्ट है। उसका अल्टीमेट एविडेंस ये है कि 100 साल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो जर्नी है उसमें आपने एक भी सरसंघचालक आपका ब्राह्मणेतर क्यों नहीं है? ब्राह्मणों के अलावा रज्जू भैया जो थे वो टेम्पररी एक थे, वो भी क्षत्रिय थे, वो भी सवर्ण ही थे। बहुजन समाज से आप कहेंगे हमने बहुजन प्रधानमंत्री बनाया, नहीं, वो जाट थे, मजबूरी है, जाट जो भी है जाट होंगे। लेकिन 100 साल में आपको सरसंघचालक ब्राह्मण ही क्यों? अगला सरसंघचालक भी इनका ब्राह्मण ही होगा। आप में अगर हिम्मत है तो ब्राह्मणों से अलग कोई दूसरा बना के दिखाइए। तो ये ब्राह्मणों को सारी व्यवस्था के सबसे ऊपर लादना चाहते हैं। लैटरल एंट्री क्या है? सिविल सर्विसेज में लैटरल एंट्री क्या है? वही है, प्रोजेक्ट पूरा वही है।
सिर्फ बहुजनों को ये बताने की कोशिश करना है कि हम हिंदू एकता चाहते हैं। ये हिंदू एकता ऑर्गेनिक नहीं है, ये हिंदू एकता नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। ये जी सर। हिंदू व्यवस्था, हिंदू एकता चाहते हैं ब्राह्मणों को सबसे ऊपर बिठाने के लिए। जी ये सर। है इनका असली रूप। इसलिए ये असली भारतीय नहीं है, असली भारतीय आप और हम हैं। जी।